का सबसे बड़ा तत्व, किन लोगों के संग आप रहते हो वैसे ही आपका जीवन होगा। 99% हमारे जीवन पर किसी तत्व का प्रभाव पड़ता है तो वह संग तत्व। कैसे माता पिता का संग मिला, कैसे परिजनों का, कैसे पड़ोसियों का, कैसे परिवेश का, कैसे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कैसा परिवेश वातावरण मिला, किन किन लोगों के साथ हम काम करते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ हमारी रिश्तेदारी यारी है। जैसे लोगों के साथ बैठेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। अपने आहार से, अपने वाणी से, अपने विचार से, अपने आचरण से, अपने कर्म से ज्यादातर लोग दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं और उन्हीं के अंग संग हम जी रहे हैं। हम भी उसी लाइन में फिर खड़े हो जाते हैं। ये जो देखा देखी, हम अंधे हुए जा रहे हैं, धर्मांध हुए जा रहे हैं, कर्मांध हुए जा रहे हैं, स्वेच्छाचार में हम बरत रहे हैं। ये स्वेच्छाचारिता, ये मनमानी छोड़नी पड़ेगी। कई बार लोग बोलते हैं गुरुजी लाभ नहीं हो रहा पूरा, योग तो कर रहे हैं। जिनको लाभ पूरा ना हो तो एक तो अलग अलग रोगों के लिए औषधियां तो है ही सो है। एक हम आपको विशेष बात बता रहे हैं आज। जो कहते हैं ना कि जी लाभ पूरा नहीं हो रहा तो क्या करें, तो खाली पेट औषधि लें। देखो ये मैंने कुछ बड़े रहस्य निकाले हैं। खाली पेट 2 गोली खा लो, खाली पेट 2 गोली 100 गोली के बराबर फायदा करती है, 100 गोली के बराबर लाभ। अब ये बात आपको कोई बताएगा नहीं क्योंकि उसने अनुभव ही नहीं किया। सुबह उठते ही 2 गोली मुक्तावटी की ले लो, पहले ही दिन से बीपी की सारी एलोपैथी की दवाइयां बंद, सिंथेटिक दवाइयां बंद और बीपी से मुक्त हो 1 दिन के अंदर। गांव की भाषा में बोलते हैं ना, चुटकी बजाते ही रोग दूर। ऐसा भी होता है क्या? 2 गोली खा लो, चबा के खा लो। क्या बताया था? एक क्षण में 1 करोड़ से ज्यादा गतिविधियां एक सेल में घटित होते हैं। 86 ब्रेन के न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन से ज्यादा सिग्नलिंग, इंटर सिग्नलिंग निकलती है इस लेवल तक। और फिर थोड़ा गहराई में जाओ, थोड़ा शांत होकर के जीना। हम कोई वेद मंत्र, चौपाइयाँ, सूत्र, शास्त्र, श्रीमद् भगवत गीता कोई अपना ज्ञान झाड़ने के लिए नहीं बता रहे थे आपको। ये तत्व है योग का। पूर्ण भक्ति रखो। एक होती है औषध, क्या होती है बोलो? और वो परम औषध कब बनती है? सन्मुख होय जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग ना सही तब ही रघुपति भगति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी राम कृपा ना सही सब नाश रोग हरे सब पीरा जपति निरंतर हनुमत वीरा संकट हनुमान छुड़ा। भगवान की भक्ति पूर्वक औषधि सेवन करो। भगवान के का आशीर्वाद है, कृपा है, उनका अनुग्रह है। और फिर अब कोई कहे जो मुक्तावटी हो या शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट हो या मस्तिष्क के लिए मेधावटी हो, आंखों के लिए आईग्रिट हो, कान के लिए एयरग्रिट हो, थायराइड के लिए थायरोग्रिट हो, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट हो, जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए संतति सुधा, इस लेडीज जेंट्स सबके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, और यौवनामृत पुरुषों के लिए हो। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट हृदयामृत हो, अर्थराइटिस के लिए पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट हो, अस्थमा के लिए ब्रोनकोम और सासारी हो, लिवर के लिए लिवरग्रिट, किडनी के लिए रेनोग्रिट, स्किन डिजीज के लिए डर्माग्रिट, सौरोग्रिट, मिलेनोग्रिट, नीम घरवटी, कायाकल्पटी आदि हो, मोटापा के लिए मेदो हर वेट गो, और कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट डायमंड, ओरोग्रिट, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट। कहीं कहती ताकत ही नहीं है जी, मरे जा रहे हैं जी, कुछ भी नहीं होता जी, हाथ पैर भी नहीं चल रहे जी, शरीर भी पूरा ढल गया जी, मन में कुछ आशा ही नहीं बची है जी, ऐसे लगे अब मरे तब मरे। इम्यूनोग्रिट गोल्ड। फिर क्या करो? ऊपर से ये मोती पिष्टी, देखो ये मोती पिष्टी, मुक्ता पिष्टी बाजार में
जो है लोग इतनी महंगी महंगी देते हैं। ये सारी पिष्टियाँ, चूर्ण, वटी, अवलेह, रस, रसायन है तो सारे, बृहत्वाद, चिंतामणि, रसराज रस, योगेंद्र रस, सारे स्वर्ण वसंत मालती, हीरक भस्म, रजत भस्म, स्वर्ण भस्म, ये बड़ी ज़बरदस्त है एक एक। और जितनी प्रामाणिकता से पतंजलि में रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, चूर्ण, अवलेह, आसवरिष्ट बनाए जाते हैं, पूरी दुनिया में उतनी प्रामाणिकता से कोई नहीं बनाता। ये हम डंके की चोट पर कह रहे हैं और पूरी साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ कह रहे हैं। हम बना रहे हैं इसलिए नहीं, आत्मश्लाघा के लिए नहीं है। मोती पिष्टि बाजार में कितने की मिलती है? मोती पिष्टि बाजार में मिलती है 300 रुपए की 1 ग्राम, और हम देते हैं 30 रुपए की 1 ग्राम। लो, बाजार में 300 रुपए की, यहां 30 रुपए की। जब बीमारी बढ़ी है तो 30 रुपए क्या है? आधा, ये 2 ग्राम की है, इसमें ये डाल लेना, आप आधी डाल लेना एक बार में, ठीक है? और पानी दो। अब इसको रात को इसको घोल के रख देना, रात को घोल के रख देना। देखो ये बड़ी गहरी बात है, लोगों को जरा सा कुछ तत्वबोध होता है, कुछ बता के नहीं देते। हाँ, ये हमारा बजरंग देव जी इधर हिसाब किताब लगा रहा है, बोले एक कंपनी है, कितने की है? 400 की। उसके गूगल कर लो ना कोई भी। ये भी कैसे 400 से 650 कैसे? अच्छा, वो डिस्काउंट आदि देते रहते हैं, अलग अलग ब्रांड में देते हैं। 400 से 650 रुपए की 1 ग्राम। और कितना दे रहे हैं हम? मोती पिष्टि। और इसको रात को भिगो दो, कितने भयंकर ज्वालामुखी सा फट रहा हो, ऐसे पी लो। ये मुक्ता पिष्टि, क्या पी? बोलो जोर से बोलो। मुक्ता पिष्टि रात को भिगो दो, रात को भिगो करके सुबह ले लो। उसके साथ कोई भी दवा खाओगे, कोई भी दवा गर्म नहीं पड़ेगी। कुछ कहते नहीं, जो दवा खाई गर्मी हो गई, आँख लाल हो गई, शरीर में थोड़ी खुजली सी होने लगी, थोड़ी एसिडिटी हो गई जी, किसी को दवाई गर्म पड़ी, बवासीर हो गई जी। बवासीर भी है तो मोती पिष्टि के साथ 2 गोली क्या 4 गोली खा ले, कुछ नहीं, एक ही दिन में बवासीर खट से ठीक। एक गांव का शब्द है, खटका सा हो गया, झट से, जैसे इधर से बटन दबाए उधर चनना सा हो गया, चुटकी में रोग ठीक हो गया। ये है। तो जिनको भी दवाई असर नहीं कर रही है, सुबह सुबह खाओ 2 गोली। और किसके? मोती पिष्टि के पानी के साथ। मोती पिष्टि रात को भिगो दो और सुबह उससे पी लो। और जिनको शुगर ना हो तो उसमें थोड़ा सा हनी और मिला दो। अब ये हमें भी भागते दौड़ते गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, लो तो ये और बढ़िया हो गया। ये तो दिव्य शरबत तैयार हो गया, मोती शरबत। अभी देखना थोड़ी देर में अब कोई ब्रांड लॉन्च कर देंगे लोग, मोती का शरबत। क्या शरबत बोला? मोती का शरबत, बेल का शरबत, गुलाब का शरबत, बादाम का शरबत, बादाम की ठंडा, ये तो सब चलती है। अच्छा, अब इसमें भी बड़ा घोटाला है। तुम पतंजलि का गुलाब का शरबत, ब्राह्मी का शरबत और तमाम तरह की चीज़ें पीते हो, और उससे 1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक जो भी प्रॉफिट आता है उससे पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, गौ माता की सेवा, भारत माता की सेवा, सनातन धर्म की सेवा होती है। और पतंजलि का प्रत्येक कार्य भारत माता की और सनातन धर्म की सेवा के लिए। बाकी तुम बकवास कुछ भी करते रहो। अब देखो ये हो गया मोती शरबत, ऐसे पी लेना। मोती पिष्टि, मोती पिष्टि के साथ पी लेना। ये मोती पिष्टि अप्रतिम है। मुक्ता पिष्टि, फिर इसमें अलग अलग प्रकार की सारी भस्में हैं, जिसको
जो अनुकूलता है वैसा ले लेना मेरे भैया। तो ये तो मुक्ता पिष्टि हो गई, और बाकी जो है किसी को बहुत कमजोरी है, अजी चला ही नहीं जा रहा, वसंत कुसुमाकर, हार्ट की प्रॉब्लम है, एक कदम भी आगे बढ़ते तो दर्द हो जाता है, योगेंद्र रस, दिमाग की शरीर की नस नाड़ियां हिली हुई है, रस राज रस, वसंत कुसुमाकर रस कमजोरी के लिए, रस राज रस सारे ब्रेन नर्व सिस्टम की कमजोरी के लिए, हार्ट की कमजोरी के लिए योगेंद्र रस, डायबिटीज वालों को भी कमजोरी आ गई तो यही वसंत कुसुमाकर, और मोती पिष्टी सब में डाल देना, क्योंकि नहीं तो गर्म होती है औषधियाँ ना थोड़ी। ये आयुर्वेद में किसी ने ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया था। लोग बोलते थे ये औषधि उसके बराबर लेना, चावल के बराबर। अब ऊंट के मुंह में जीरा डालो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसलिए हमने मात्रा पूरी बताई है, मात्रा पूरी पूरी मात्रा मिलो तो पूरा असर आएगा। इसलिए मैंने बोला था आज राइट मेथड एंड राइट उसकी क्वांटिटी, राइट टाइमिंग, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो खाली पेट औषधि लो, मुक्ता पिष्टी के साथ ले लो, रात को घोल दो और सुबह उसके साथ ले लेना। आधा से 1 ग्राम, कोई गर्मी नहीं करेगी। ऐसे वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, नीम आदि ये भी पित्त का प्रशमन करते हैं। तो आज एक खास बात बताइए आपको कि औषधि पूरा लाभ नहीं कर रही है, और ये रात को जो भिगो देंगे ना और सुबह लेंगे ना, तब ये इसका गुण बदल जाता है। बादाम कैसा होता है, गर्म की ठंडा? गर्म। अखरोट गर्म, पिस्ता गर्म, चिलगोजा बहुत महंगा होता है, 5-10 हज़ार रुपये किलो आता है, गर्म। लेकिन भिगो दो रात को, क्या हो जाता है? ठंडा। काली मिर्च, इलायची, सब की तासीर गर्म है। दही की भी तासीर गर्म। अब उसमें पानी डाल दो और ऊपर से खांड डाल दो और बिलो दो, कैसा हो गया? ठंडा। लो, पहले दही था गर्म, पानी डाला और बिलो दिया, अध बिलोया दही। मुझे नक्सीर आया करती थी बचपन में, माता जी ने वो दही बिलोती है ना उसमें, हांडे में लकड़ी की, उसमें, हाँ, और हंडिया में दही बिलोया, और मक्खन निकलने से पहले एक कंडीशन आती है उसकी, और उसका जो स्वाद होता है वो अभी भी याद करते हैं तो 50 साल पुराना स्वाद का खटका अंदर होता है 7 दिन पिया होगा मुश्किल से, आज तक कितने चोट फोट लगली, हम तो ऐसे ही लुढ़कते पड़ते गिरते रहते ऐसे, आज तक एक बार भी नक्सीर नहीं आई। ये अक्सीर दवा है। क्या था? रही बिलोया, दही पी लिया। दही गर्म है लेकिन पानी डाल करके फिर बिलो करके फिर पी लिया, ठंडा हो गया। तो कितनी औषधि गर्म हो, मुक्ता पिष्टी के अनुपान से ले लो और भगवान का प्रसाद मान करके ले लो, तो औषधि परम औषध हो जाती है, और 2 गोली 100 गोली के बराबर फायदा करती है। और पहले ही दिन से कहते हैं गोली की तरह लगेगी, गोली की तरह गोली लगेगी, गोली की तरह मतलब बुलेट की तरह फायदा होगा। तो ऐसा है ये। तो जिनको भी, अब जो बहन मुटिया गई है, मेद और बेट को 2 गोली ऐसी खा लेना मोती पिष्टी के साथ। तुम शहद मत पिलाना, ये शहद तो मैंने ऐसे ही बताया। फिर जितने भी शरीर में गंदगी से संबंधित रोग हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, नेगेटिव एनर्जी, इन्फ्लेमेशन बढ़े हुए, तो फिर ये गोधन अर्क, गोधन अर्क के साथ। फिर गोधन अर्क, मैं तो अभी देखो आज लेकर के आया हूं, रोज ही, ये हमारा नित्य का नियम है। ये गोधन अर्क, जिनको बहुत अधिक कब्ज है तो गर्म पानी में लिया करो,
बाकी जिनको पित्त की बीमारी है, शरीर में चमड़ी में पूरा शरीर ऐसे सोराइसिस एक्जिमा आदि हो गया है, तो ये ठंडे दूध में ले लो। सॉरी, ठंडे दूध में नहीं, ठंडे पानी में ले लो, बाकी गर्म में लेना। और ये इसमें हनी मिला करके ले लो, इतना स्वादिष्ट लगता है, शरबत जैसा हो जाता है। ये तो मोती का शरबत था, अब ये गोधन अर्क का शरबत बन गया। शरबत जैसा टेस्ट आता है और शरीर ऐसे अंदर से दौ देता है, जैसे झाड़ू सी मार दी हो, डीप क्लीनिंग कर देता है गोधन अर्क। मेरी बात मान ले यदि पूरा हिंदुस्तान, गो माता के हत्या के कलंक से भारत माता मुक्त हो, सब लोग गोधन अर्क पीना शुरू कर दे और सुबह उठ करके गाय का 1 चम्मच घी खाना शुरू कर दे, गौ माता पालना शुरू कर दे, कुत्ता बिल्ली पालना बंद कर दे, तो गो माता राष्ट्र माता ही नहीं विश्व माता बन जाएगी। करना तो पड़ेगा। देखो अब खाली कुछ लोग बक बक करते रहते हैं, उससे तो बात बनेगी नहीं। अब ये ठंडे दूध में, ऐसा ठंडे पानी में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, ठंडे पानी में अच्छा लगता है सच में। हाँ, कितना इन्फ्लेमेशन हो अंदर, कैंसर में, चर्म रोगों में, बवासीर में, मोटापा में, गांठों में, इसमें तो गोधन अर्क से बड़ी कोई औषधि नहीं है। लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम, पूरा शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है। अरे शरीर ही नहीं, तन मन आत्मा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो हम, बुद्ध हो, मुक्त हो हम। लो, योग पूरा करना, आयुर्वेद की औषधि पूरी मात्रा में लेना, परहेज पूरा करना, एक बार भी बद परहेजी नहीं करना, खान पान में इतना सा परिवर्तन कर लेना, इंटरमीडिएट उपवास रोज कर लेना, सप्ताह में 1 बार उपवास कर लेना, और ज़्यादा बीमारी है तो 3 दिन उपवास करो, पूरे शरीर को शुद्ध कर दो। ऑटोफेजी माइटोफेजी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सब बॉडी का एपोप्टोसिस, सब एकदम फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं साहब। ऐसा पूरा ताना पाना शुद्ध हो जाएगा। योग करो, फिर घर में हवन भी करो, हो बहुत जबरदस्त मामला है। और हाँ, अनुपान के साथ एक बात और याद आई, हर एक औषधि का भी हमने अनुपान तय किया हुआ है। एक पुस्तक है, ले लेना, पतंजलि उपचार पद्धति। अब मधुराश्री मधुगिरी लेने तो खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ, मुक्तावटी लेनी है तो लौकी के जूस के साथ, ऐसे प्रोस्टोग्रिट लेनी तो लौकी कुछ काली मिर्च तुलसी के साथ, थायरोग्रिट लेनी तो धनिया के पानी के साथ। तो ये पतंजलि उपचार पद्धति ना जरूर पढ़ना। तो अपना अनुपान का भी ज्ञान रखना, और जिनको भी ये असाध्य रोग है ना, तो थोड़ा उपवास, उपासना, थोड़ी एकाग्रता, थोड़ा धीरज, थोड़ी शांति रखना। जितने भी आपकी ऊर्जा का क्षय करने वाले तत्व हैं, मोबाइल है, रेडिएशन है, केमिकल है, पॉल्यूशन है, इनसे दूर रहो। इसलिए हमने कल आपने देखा निरामयम प्रीमियम का भी हमने उद्घाटन किया, नया कैंपस, नया परिसर बनाया। वहाँ कोई सिंथेटिक फ्लोर नहीं, कोई सिंथेटिक पेंट नहीं, 99% इन सब चीज़ों से बचा करके, और विश्व का श्रेष्ठतम, ये भी एक इतिहास बन रहा है। हर सेवा पतंजलि में वर्ल्ड की नंबर 1 सेवाएं मिल रही है। चाहे वो योग की सेवा है, आयुर्वेद की सेवा है, नेचुरोपैथी की सेवा, पंचकर्मा षटकर्मा की सेवा है, वो आपके आवास की सेवा है, भोजन की सेवा है, औषध की सेवा है, अनुसंधान की सेवा है। बहुत ही सुंदरतम श्रेष्ठतम रूप में ये पतंजलि निरामयम का, हाँ, वो पूरा जो अंदर बन करके तैयार हो गया है ना, उसके हॉल से लेकर के कल पूरा वहाँ पर सब अभ्यास भी कराया, थेरापी सेंटर से लेकर के ऊपर उसका भोजनालय से लेकर के सब कुछ इतना सुंदर बनाया। जिनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए,
प्राइवेसी चाहिए, साइलेंस चाहिए। सब लोगों को साइलेंस चाहिए, बहुत शोर शराबा हो रखा है चारों तरफ। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा केयर चाहिए, डिवाइन स्पिरिचुअल हीलिंग, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक ग्रीन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक हनी और अलग अलग प्रकार के सब अरोमा थेरापी, सारे वहाँ बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प, हाँ उसके लिए भी एक बहुत बड़ी टीम है। रणजीत जी आदि हजारों 10,000 से ज़्यादा पुष्प आदि लगाए गए। यहाँ पर भी आपके बगल में ही 1,000 से ज़्यादा तो जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ और हजारों प्रकार के पुष्प यहाँ पर भी हैं। पूज्य श्रद्धेय आचार्य भागक्षण जी, हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी के तप को प्रणाम है, इनका पूरा लाभ लो। और हाँ, ये लाभ उठाने के लिए 8954666333 ये निरामयम प्रीमियम का यही नंबर है, निरामयम और निरामयम प्रीमियम 8954666333। योगाग्राम के लिए 8954666222 और पतंजलि वेलनेस के लिए 89546611